हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर के आया हूँ 12th हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में ऐसा कौन सा चैप्टर है जिससे जो है ना सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी बच्चों को डर लगा रहता है कि भाई साल भर से तो हम पूरी किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन अंत समय में पूरा किताब का रिवीजन करना क्या है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कुछ ऐसा चैप्टर तो होगा जिससे जो है ना बोर्ड जो है ना सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता होगा। वही आज जो है ना हम बताएंगे कि किस किस चैप्टर से जो है ना सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इतिहास, है ना, बोर्ड जो है इतिहास के तीनों पोर्शन से क्वेश्चन पूछता है। प्राचीन, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, है ना। देखिए इससे जो है ना 35, इससे 30 और इससे भी 35। प्राचीन से 35, मध्य से 30 और आधुनिक से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि पूरा नंबर कितने नंबरों का एग्जाम होता है, तो 100 नंबरों का एग्जाम होता है ना। जिसमें ऑब्जेक्टिव कितने नंबरों का पूछा जाता है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। लेकिन 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसमें क्वेश्चनों की संख्या कितना रहता है, 100 में से आपको 50 बनाना है और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव भी 50 नंबर का रहता है, जिसमें से जो है ना ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव सॉरी सब 2 नंबर का जो रहता है वो 15 क्वेश्चन रहता है ना। 30 नंबर का, कितने नंबरों का, 30 नंबरों का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या कितना रहता है, तो ये क्वेश्चनों की संख्या 30 रहता है, लेकिन बनाना कितने को रहता है, 15 क्वेश्चनों का आंसर देना रहता है। तो 15 दूना 30। ठीक है, और 5 नंबर का जो है 4 क्वेश्चन रहता है बनाना। ठीक है, लेकिन रहता है कितने हैं, 8। ये कितने नंबरों का होता है, तो 20 नंबरों का होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो पता है कि भाई 100 नंबरों 100 को क्वेश्चन रहता है, 50 बनाना रहता है और 50 नंबर का होता है। अब ये समझ गए 2 नंबर का कितना रहता है बनाना, 15, और क्वेश्चनों की संख्या कितना रहता है, 30, तो 30 नंबर हो गया। ठीक है, और 5 नंबर का 4 क्वेश्चन बनाना रहता है, लेकिन रहता है कितना है, 8 क्वेश्चन रहता है, कितने नंबरों का, 20 नंबरों का। ठीक है, अब ये समझ गए। अब देखिए, अब जोड़िए, ये 70 हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके होगा ना भाई, इससे दोगुना हो जाएगा। सीधी सीधी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चनों की संख्या दुगुना हो जाएगा और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चनों की संख्या दुगुना हो जाएगा। तो इससे कितने नंबरों का पूछेगा, प्राचीन से 70 नंबरों का, इससे 60 नंबरों का, और इससे कितने नंबरों का, 70 नंबरों का। ठीक है, तो 70 70 140 और 60 कितना, 200 नंबर का टोटल क्वेश्चन रहेगा, लेकिन बनाना कितने नंबरों का रहेगा, 100 नंबरों का। ठीक है, अगर आप प्राचीन के सभी चैप्टरों का रिवीजन कर लेते हैं तो 70 नंबर, अगर आधुनिक के जो है सभी चैप्टरों का रिवीजन कर लेते हैं तो 70 नंबर, 140 नंबरों का तैयारी आपका हो जाता है ना। 40 नंबर को गोली मारिए। ठीक है, 100 नंबर का तैयारी हो गया। अब चलिए चैप्टरों पर चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्राचीन में कौन है, तो हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता, है ना। हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में आप लोग क्या पढ़िएगा, सीधे चैप्टर बता देने से नहीं होगा, उसका थोड़ा अंदर जा करके बता देते हैं। आंसर नहीं बताएंगे, लेकिन जो है ना क्वेश्चन जरूर बता देंगे। चलिए देखिए, पूरा तत्व को आप लोग याद कर ही लीजिएगा, है ना। पूरा तत्व के बाद जो है ना आप
काल, हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पुरातत्व जो है ना बहुत बार पूछ लिया है, जिसका कोई गिनती नहीं, प्रत्येक साल लगभग पूछ लेता है, 1-2 साल छोड़ करके प्रत्येक साल पूछ लेता है। काल के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के कालखंड के बारे में भी पूछ लेता है। अब हड़प्पा सभ्यता के विस्तार, विस्तार के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन, नगर नियोजन, ठीक है। नगर नियोजन में भी क्या पढ़ लीजिएगा, सड़क व्यवस्था, उसके बाद नाली, ठीक है। उसके बाद अन्नागार, अन्नागार, उसके बाद स्नानागार, स्नानागार, ये चारों याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन सड़क व्यवस्था 2 नंबर में भी पूछता है, नाली भी 2 नंबर में पूछता है, अन्नागार स्नानागार भी 2 नंबर में पूछता है, पूछे भी हुआ है, ठीक है। तो 4 और 4 8 नंबर ये हो गया, और 5 ये नगर नियोजन भी पूछता है ना। तो 5 नंबर ये हो गया, 5 और 8 कितना हो गया, 13 नंबरों का तैयारी एक क्वेश्चन के याद करने से हो रहा है। ऑब्जेक्टिव का गोली मारिए, ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं आएगा, ठीक है, नगर नियोजन में। तो आपका 13 नंबर का तैयारी यहाँ से हो गया, 2 नंबर यहाँ से हो गया, ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक, इसके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कि इसका प्रशासन जो है ना कौन चलाता था, इसके बारे में थोड़ा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था में भी क्या क्या पढ़ लीजिएगा, कृषि, कृषि है ना अर्थव्यवस्था में, तो कृषि ही आएगा। ये अर्थव्यवस्था बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद जो है ना पशुपालन, पशुपालन, उसके बाद जो है ना उद्योग धंधा, और उसके बाद जो है ना व्यापार, ये 4, ये 4 और ये 4, ठीक है। पशुपालन के बारे में, कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में, व्यापार के बारे में भी पूछ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब जो है ना बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो नया ट्राई करने का सोच सकता है बोर्ड, ठीक है। तो आप ये याद करके 5 नंबर ये भी, और कम से कम 2 नंबर ये, 5-2 7 नंबर की तैयारी आराम से इससे हो सकता है। 13 नंबर ये और जो 12 नंबर ये, तो टोटल कितना हो गया, 25 नंबर की तैयारी खाली 2 क्वेश्चन के याद करने से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ना अर्थव्यवस्था के बाद जो है ना विज्ञान के बारे में भी पढ़ सकते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ये 2 नंबर में ही पूछेगा, ज़्यादा चांस है। उसके बाद जो है ना पतन के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में आप पढ़ सकते हैं, पतन के कौन कौन से कारण है, भूकंप है, बाढ़ है, या या अति विदेशी आक्रमण है ना, बहुत बहुत सारे कारण हैं। तो ये 3-4 मूल कारण था, और याद कर सकते हैं पतन के बारे में, ठीक है। अब आगे का चैप्टर देखते हैं, टोटल कितने नंबरों का हो जाएगा आपको, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, 25 ये हो जाएगा, कितना हो गया, 25 6 1 अति 25 6 31, और 31 अब 5, 31 5 36, और 2 कितना हो गया आपका, 36 और 2 38, 38 में से मान के चलिए कम से कम 20 नंबर आराम से पूछेगा, 20-22 नंबर 25 नंबर आराम से पूछेगा, ऑब्जेक्टिव छोड़ करके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जोड़ लीजिए तो कम से कम 30 तक पूरा ही देगा, 30 या 25 पूरा देगा, क्योंकि 4-5 ऑब्जेक्टिव हड़प्पा सभ्यता से रहता ही है, जिसमें आपको हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के खोज कब हुआ,
मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, कौन किया, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आगे ले करके आएंगे और सब्जेक्टिव भी आगे ले करके आएंगे, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। देखिए आप सेकेंड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर क्या है, मौर्य काल, मौर्य काल से गुप्त काल, है ना। मौर्य काल में आप लोग क्या पढ़ सकते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, है ना, प्राचीन इतिहास के स्रोत, इतिहास का स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत क्या है, आप ये पढ़ सकते हैं, ये भी 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना मौर्य प्रशासन के बारे में पूछ याद कर लीजिएगा, मौर्य प्रशासन, अशोक के धम्म, अशोक के धम्म, अशोक के धम्म है, और क्या है, और आपको हो जाएगा, हाँ क्षेत्रीय राज्यों का उदय आपको हो जाएगा, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, है ना। ये भी आपको 5 नंबर में पूछता है, क्षेत्रीय राज्यों ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि प्राचीन काल में जो है ना कितने महाजनपद थे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 महाजनपद, है ना। तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आगे देखिए, हाँ मौर्य काल के अर्थव्यवस्था के बारे में, मौर्य काल के अर्थव्यवस्था के बारे में, मौर्य काल का व्यवस्था, मौर्य काल का अर्थव्यवस्था पढ़ लीजिएगा। मौर्य काल का कला एवं स्थापत्य कला, मौर्य काल का मौर्य मौर्य कला, अर्थव्यवस्था हो गया, मौर्य मौर्य काल का, मौर्य काल का कला एवं स्थापत्य कला, ठीक है। मौर्य मौर्य काल का कला एवं स्थापत्य कला के बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद गुप्त काल के बारे में आप पढ़ सकते हैं। गुप्त काल, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, ठीक है। मौर्य गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप तीसरा, चौथा, तीसरा छोड़ दीजिए क्योंकि तीसरा से नहीं पूछा जाता है, महाभारत और रामायण से नहीं पूछा जाता है, या तो 1 नंबर या 2 नंबर का रहता है, अधिकतम आपको 4 नंबर का रहेगा, एक 2 नंबरी हो जाएगा और 1-2 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो 4 से 5 नंबर का रहता है, तो इसलिए आप इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में बौद्ध जैन, बौद्ध और जैन, ठीक है। बौद्ध जैन में जो है, बौद्ध में जो है ना महावीर स्वामी के
जीवनी, महावीर स्वामी का जीवन परिचय, ठीक है ना। महावीर क्वेश्चन रहेगा कि महावीर स्वामी के जीवन परिचय एवं सिद्धांत का क्या है उल्लेख करिए, विवेचना करिए, ये क्वेश्चन आपका रह सकता है, ठीक है। तो जीवनी महात्मा बुद्ध का भी देख लीजिएगा और महावीर स्वामी का भी आप देख ही लीजिएगा, ठीक है। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, जीवनी, ठीक है। ये दोनों का जीवनी और सिद्धांत देख लीजिएगा, ये दोनों। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग देख लीजिएगा, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग हो गया। उसके बाद जो है ना आपको श्वेतांबर, दिगंबर, है ना, त्रिपिटक, ये आप देख करके जो है ना काम चल जाएगा, बहुत बेहतर काम चलेगा नहीं दौड़ेगा। उसके बाद आपको हो जाएगा, हाँ उसके बाद हो गया महावीर स्वामी का जीवन परिचय, सिद्धांत देख लीजिएगा, अष्टांगिक मार्ग देख लीजिएगा, है ना। और उसके बाद जो है ना श्वेतांबर, दिगंबर, और उसके बाद जो है ना त्रिपिटक, त्रिपिटक देख लीजिएगा, हो गया। उसके बाद जो है आप अ, उसके बाद कौन सा चैप्टर देख सकते हैं, आप मध्यकालीन को जो है ना आप स्किप भी कर सकते हैं, मध्यकालीन को आप छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद 1857 के क्रांति को देख सकते हैं, चैप्टर नंबर आपका हो जाएगा 10, चैप्टर नंबर 10 हो जाएगा, ठीक है। 1857 के क्रांति, कि क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ, है ना, क्रांति की शुरुआत। उसके बाद हो जाएगा आपको क्रांति का कारण, क्रांति का कारण, शुरुआत। उसके बाद हो जाएगा कारण, प्रभाव, परिणाम। शुरुआत, कारण, प्रभाव और परिणाम, ठीक है। अब शुरुआत, कारण, प्रभाव और परिणाम देख करके ये दो ज्यादा देख लीजिएगा, कारण और प्रभाव, ठीक है। ये शुरुआत न भी देखिएगा तो चलेगा, ये थोड़ा देख लीजिएगा सही रहेगा, परिणाम क्या हुआ, ठीक है। कारण और प्रभाव बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो है ना आप संविधान का निर्माण देख लीजिएगा। उसके बाद जो है ना अंतिम चैप्टर है 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर चैप्टर है संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, जिसमें से जो है ना संविधान के विशेषता, संविधान का विशेषता क्या है, ये आपको पॉलिटिकल साइंस में भी काम करेगा और जो है ना आपको हिस्ट्री में भी काम करेगा, दोनों जगह काम करेगा। ये चैप्टर जो है ना पॉलिटिकल और हिस्ट्री दोनों में काम करता है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये ज़्यादा याद कर लीजिएगा, ये कुछ नहीं छोड़िएगा। इसमें आपको जो हो गया संविधान सभा, संविधान सभा, उसके बाद संविधान की विशेषता, विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं हो जाएगा क्योंकि एक से अधिक है। उसके बाद जो है ना आप मौलिक अधिकार भी देख ही लीजिएगा, मौलिक अधिकार,
मौलिक अधिकार। आपको लग रहा होगा कि ये पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन एक हिस्ट्री में भी पूछा जाता है अंतिम चैप्टर में, ठीक है। तो आप ये 4 चैप्टर को देख करके जो है ना, आप कम से कम 100 प्लस नंबर का तैयारी कर सकते हैं, जिसमें से कम 100 नंबर का क्वेश्चन तो रहेगा ही। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और एक दो इधर उधर से रहेगा। तो आप जो है ना, बिना रिवीजन के जो आप पढ़े होइएगा वहां से आपका मेकअप हो जाएगा, ठीक है। आप इसका ये 4 चैप्टर का रिवीजन बहुत ही बेहतर करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसका तैयारी जो है ना, हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों जो है ना आगे लेकर के आएंगे, ठीक है। और इसी तरह जो है ना आप तैयारी करते रहिए। आपकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ठीक है।